कि पहले तुम्हें मनाता हूँ और मैं आपकी वंदना गाता हूँ। यशोदा लालना, यशोदा लालना, यशोदा लालना, यशोदा लालना। Holy, holy, holy. माँ यशोदा के प्यारे हो, भक्तों के रखवाले हो। माँ यशोदा के प्यारे हो, भक्तों के रखवाले। अल्लाह की सेवा करते हैं। माँ यशोदा के प्यारे हो, भक्तों के रखवाले हो। चंदन तिलक लगाता हूँ मैं तेरी वंदना। यशोदा लालना, यशोदा लालना, यशोदा लालना, यशोदा लालना। नाई धोई पूजा करके चरणों शीश नवा करके। नाई धोई पूजा करके चरणों शीश नवा करके। नाई धोई पूजा करके चरणों शीश नवा करके। अरे पहले तुम्हें मनाता हूँ मैं तेरी वंदना गाता हूँ। यशोदा लालना, यशोदा लालना, यशोदा लालना, यशोदा लालना, यशोदा लालना, यशोदा लालना, यशोदा लालना। कृष्णा भक्त तुम्हारा है, दे दो नाथ सहारा है। भक्त तुम्हारा है, दे दो नाथ सहारा है। के भक्त तुम्हारा है, दे दो प्रभु सहारा है। भक्त तुम्हारा है, दे दो नाथ सहारा है। प्रकृति के सुख में गाता हूँ मैं तेरी वंदना गाता हूँ। यशोदा लालना, यशोदा लालना, यशोदा लालना, यशोदा लालना। देवी राधा का तो बाधा, ज्यादा तेरा होना
सुमति छैया पैसी रजैया हे यशोदा के राजकुमार। और बाबा सुखदेव चालू दास के पद कमल में ध्यान लगा। अरे सुंदर भवन बनो है बाबा को जाति छबना बरनेगा। अरे फूलमती कनबती की सुन के हरे पूजन करो जनाबिया। अरे सुमरे जगरिया पेड़ कमालो दिग्गज पेड़ बरग राजा। अब देवी सुमरे जाई गावती हमार जाने नाम तुम्हार। हम भूम तुम्हारी में गावत हैं मैया खोल करो सहाय। और मात पिता को हम सुमरत है जिनकी को भी न रहता। आपो देवी स्वर्ग लोक से माता हंसा की रसुआ। भवानी तेरे बल पे भगवती तेरे बल पे न बता भवन में दिया। हाथ में बल्ली ले लेके लगई हो मैया पार। परमात्मा उपस्थित समस्त श्रोता बंधु अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री गुरुदेव जी के जड़ कमल लताओं और पताओं में वास करने वाले लताओं और पताओं में वास करने वाले मनचासी देव शक्तियां देव भक्तजनों, ये जो आपके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान जो कार्यक्रम अग्रहण रूप से चल रहा है और भगवान की कथा को चलते हुए जो आज पंचम दिवस है, 5वां दिन है, श्री हरहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब हम तुम्हें समझाने के लिए जा रहे हैं सूर्य वंश की तरफ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे इस भूतल पर क्यों आए थे? तो आओ देखें। भगवान श्री राम के जीवन के बाद
जरा इनकी वंशावली के बारे में ध्यान दें। वायुदेव का लड़का भरत हुआ, भरत का लड़का जय हुआ, जय का लड़का विजय हुआ, विजय का लड़का भरत हुआ, भरत का लड़का बाऊ हुआ, बाऊ का लड़का सगर हुआ, सगर के 60,000 एक लड़का, 60,000 मारे गए कपिल मुनि के श्राप से। बचा एक जिसका नाम था असमंजस, असमंजस का लड़का दिलीप हुआ, दिलीप का लड़का भागीरथ हुआ, और भागीरथ ने गंगा जी को मंदाकिनी के नाम से इस भारत में लेके आए थे। भागीरथ का लड़का सुरुच हुआ, सुरुच का लड़का सुदास हुआ, सुदास का लड़का विश्वड़ हुआ, विश्वड़ का लड़का विश्वजीत हुआ, विश्वजीत के विश्वगंध हुए, विश्वगंध के यदुवेंद्र हुए, यदुवेंद्र का लड़का रुसवीर हुआ, रुसवीर का लड़का खटवांग हुआ, खटवांग का लड़का दीर्घवायु हुआ, दीर्घवायु का लड़का रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये राम के पूर्वज थे। और वैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म को बहुत समय हो गया। राम के जन्म को लगभग 9.5 लाख वर्ष हो गए, और कृष्ण के जन्म को अभी बहुत कम समय हुआ है। कृष्ण के जन्म को इस साल जन्माष्टमी पर 5243 वर्ष हो गए, लगभग 5,500 वर्ष। और ये तो सब कहते हैं राम का अवतार हुआ, लेकिन क्यों हुआ राम का अवतार? तो आइए भगवान श्री राम के जीवन के बारे में देखें। भक्तजनों, एक जगह पर 3 विद्वान बैठे हैं, 3 विद्वान बैठे हैं, तो उनमें ये चर्चा चल गई कि राम का अवतार क्यों हुआ। तो पहले विद्वान ने कहा राम का अवतार रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन्होंने इतना आतंक मचाया कि भगवान को अवतार लेना पड़ा। और ये तो आप जानते हैं। अरे जब जब होली धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म, जब जब हो धर्म की हानि, पारे असुर जब अभिमानी, यानी जब जब भगवान के भक्तों को कोई ज्यादा दुखी करता है, तब तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में कहते हैं,
धर प्रभु विविध शरीरा, यानी तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। और पहले विद्वान ने कहा रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन्होंने इतना आतंक मचाया कि भगवान को अवतार लेना पड़ा। दूसरा विद्वान कहने लगा गलत, इसलिए राम का अवतार नहीं हुआ। तुम ही बताओ फिर क्यों हुआ? राम का अवतार हम बता रहे हैं क्यों हुआ था। जो ब्रह्मा के पुत्र थे श्याम मनु, इनकी पत्नी का नाम था शत्रुपा, और भैया श्याम मनु शत्रुपा ने नारायण भगवान के नाम की तपस्या की। 1-2 दिन नहीं, 6000 वर्ष तक नारायण भगवान के नाम की तपस्या की है। तो नारायण भगवान ये कहते हैं श्याम मनु शत्रुपा वरदान मांगो। उन्होंने कहा प्रभु वरदान देना चाहते हो तो हमें तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहने लगे भाई मैं अपने जैसा कहां से लेके आऊं, कुछ और मांगा होता तो दे देते, तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी नहीं। जब हम त्रेता में राम बन के आएंगे तो तुम दोनों दशरथ और कौशल्या बनोगे। तुम दोनों दशरथ और कौशल्या बनोगे और हम तुम्हारे घर में अवतार लेंगे। दूसरे विद्वान ने कहा त्रेता में श्याम मनु शत्रुपा दोनों दशरथ कौशल्या बने हैं, नारायण भगवान राम बनकर के अवतार लेते हैं जो वरदान दे चुके हैं। तीसरा विद्वान कहने लगा इसलिए राम का अवतार नहीं हुआ। फिर क्यों हुआ? जवाब दिया राम का अवतार नारद के श्राप के कारण हुआ। अब यहां पर भी शंका की बात है परिचित। नारद तो भगवान के भक्त थे। नारद ने नारायण भगवान को श्राप क्यों दिया? यहां पर भी शंका है। उसी समय नारायण भगवान नारद ने जब इनके नाम की तपस्या की है और इतनी घनघोर तपस्या की, देवताओं का राजा इंद्र भी भयभीत हो गया। इंद्र किसी का नाम नहीं है, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था। इंद्र का तो एक पद होता है, पदवी होती है। जैसे आजकल मुख्यमंत्री का पद होता है और प्रधानमंत्री का पद है, ऐसे ही पहले आजकल वोट पड़ते हैं तब सत्ता में आते हैं। पहले जो सबसे ज्यादा तपस्या कर लेता था वो इंद्र बन जाता था। अब क्या हुआ? इंद्र ने रंभा नाम की अप्सरा से कहा जाओ, लगता है नारद हमारे सिंहासन के चक्कर में। वो चक्कर तो भैया बहुत बुरी चीज है। कोई अधिकारी के चक्कर में तो कोई बीमारी के चक्कर में, कोई नाते रिश्तेदारी के, कोई घरवारी के, तो कोई सारी दुखी सब। यानी कोई किसी के चक्कर में नहीं है। एक कवि तो ये कह रहा है कि
सब लोग फंसे हैं चक्कर में, और दुनियादारी है चक्कर में। सब लोग फंसे हैं चक्कर में, नर नार फंस गए चक्कर में। यहाँ से मोटरसाइकिल लेके जाओ तो सब्जी लेने जाओगे, जब तक मोटरसाइकिल के पहिया चक्कर में ही पड़ेंगे तब तक वो आगे नहीं होंगे। माँ बेटा से प्यार करे, माँ बेटा से प्यार करे, पर कर विक्रम का चक्कर में। पत्नी पत्नी सेवा करती पर भूल करे। कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, कोई अपनी नारी भूल गए नारी के चक्कर में। इंद्र ने कहा अप्सराओं से जाओ, लगता है नारद हमारे सिंहासन के चक्कर में। रंभा, उर्वशी और जितनी भी अप्सराएं हैं 16 श्रृंगार करने के बाद में, और जैसे ही रंभा आगे को बढ़ी है, बताओ कैसा श्रृंगार किया रंभा ने। देखने में इतनी सुंदर थी, अरे चलिए श्रृंगार सजाई सोरंभा रानी। रंभा श्रृंगार किया, और भैया कैसा श्रृंगार किया। अरे चंदा सो बुखार बिना सो बहु कहीं न जाए, मृग जैसे न लट्टी खंड न शर्माए। रूप